वाली पीढ़ी के लिए, इस वाली पीढ़ी के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, बुलंदी से आवाज उठाते रहेंगे और आने वाले 4 जून को इंडिया की सरकार बनेगी और जो जो देश विरोधी काम कर रहे हैं, जो जो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सबको हम सबक सिखाएंगे। आपने नारा दिया है झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं, हम सबका ये नारा है। हमें मालूम है कि झारखंड को झुकाने की ये जो कोशिश है, झारखंड को सताने की जो साजिश है, ये नई नहीं है, बहुत पुरानी है। जब से नया राज्य बना है तब से हम इसको झेलते आए हैं। ये वही दमन का दौर है जो आगे बढ़ते बढ़ते अब बिल्कुल चुनाव के मौसम में हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया। यही हमने दिल्ली में भी देखा। दिल्ली के अंदर भी जेएनयू को बर्बाद करने की, बदनाम करने की पूरी कोशिश हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों को जेल में डाल दिया गया। दिल्ली दंगे के झूठे मुकदमे में उमर खालिद से लेकर के कितने सारे नौजवान नेताओं को जेल में डाला गया और ये दमन आगे बढ़ते बढ़ते अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल में डाला गया। तो आज इस दमन के खिलाफ, ये जो लोकतंत्र पर तानाशाही का हमला है, पूरे विपक्ष मुक्त लोकतंत्र बनाने की जो साजिश है, इस साजिश के खिलाफ हम लोग यहां एकजुट हुए हैं। और मुझे बिल्कुल लगता है चुनाव शुरू हो चुका है। जो पहले चरण की रिपोर्ट है, 400 पार के गुब्बारे की काफी हवा लोगों ने निकाल दिया पहले ही चरण में, और जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ेगा बिल्कुल तय है इस बार इस तानाशाही को मिटा के और इंडिया गठबंधन को विजयी बना करके, इंडिया की सरकार बना करके हम लोग दम लेंगे। ये हिंदुस्तान का संकल्प है। इस बार का चुनाव हिंदुस्तान के अंदर रोजगार के अधिकार को हासिल करने के लिए हिंदुस्तान के नौजवानों का चुनाव है। ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव। इस बार के चुनाव में बिहार और झारखंड को पूरी तरह से बदल दीजिए। 2014, 2019 के रिजल्ट को पलट दीजिए। 2004 को वापस ले आइए फिर एक बार, और अब की बार 2004। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हिंदुस्तान के आदिवासियों के सबसे बड़े नेता, दबे कुचलों के, वंचितों के सबसे बड़े नेता शिबू सोरेन जी, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी सामने यहां पर इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए हैं, अपने नेता हेमंत सोरेन के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप ये संदेश देना चाहते हैं, भगवान बिरसा मुंडा की धरती से नरेंद्र मोदी को संदेश देना चाहते हैं कि पूरे देश का आदिवासी समाज इस बार तुम्हारी जमानतें जब्त कराने का काम करेगा। बताओ तैयार हो कि नहीं तैयार हो? तैयार हो ना? तैयार हो? मैं दिल्ली से चल के आया हूं। 6 महीने मुझे नरेंद्र मोदी ने जेल में रखा। हमारे सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जेल में है, पूरी पार्टी को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। झारखंड के सबसे लोकप्रिय नेता भाई हेमंत सोरेन को तुमने जेल में डाल दिया। मोदी जी, केजरीवाल का संदेशा है, पूरी दिल्ली, पूरा देश झारखंड के साथ है, आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़ा है, डरने की जरूरत नहीं है। तुम जेल से डरा रहे हो, भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायियों को जेल से डराते हो। अरे हमारा इतिहास पढ़ लेना, झारखंड का इतिहास पढ़ लेना नरेंद्र मोदी जी। अंग्रेजों को जंगल में रह के भगाने का काम बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासी समाज के लोगों ने किया है। जंगल में रह के शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड को बनाने का काम झारखंड के लोगों ने किया है। जंगल में रहकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को जेल से डराने की कोशिश मत करना। तुम्हारी जमानतें पूरे देश में जब्त कराने के लिए देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज के लोग एकत्रित हैं। बिल्कुल ठीक कहा दीपांकर भाई ने। पूरे हिंदुस्तान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान चलता है। हम सब लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं।
भारत तो बाबा साहब के संविधान को मानता है, लेकिन भाजपाई नागपुर के संविधान को मानते हैं, नागपुर के संविधान को। और नागपुर का संविधान क्या कहता है? नागपुर का संविधान कहता है दलितों का आरक्षण खत्म करो, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करो, पिछड़ों का आरक्षण खत्म करो, चुनाव खत्म करो, नरेंद्र मोदी की तानाशाही इस देश में लाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये अंतिम चुनाव है मेरे भाइयों। इस बार चुनाव में इनकी जमानतें जब्त कराकर इनको हराने का काम करना और कहना हम देश का संविधान बदलने नहीं देंगे। बताओ, इस लड़ाई में आप लोग तैयार हो? हाथ उठा के संविधान बचाने के लिए तैयार हो? लोकतंत्र को बचाने के लिए तैयार हो? अरे ये वोट की ताकत जो आपसे छीनी जा रही है, उस ताकत को बचाने के लिए तैयार हो ना? आरक्षण को जो खत्म करने की भाजपा ने कोशिश की है, उसको बचाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? क्या कहते हैं भाजपाई? अयोध्या से इनका कैंडिडेट है लल्लू सिंह, वो कहता है 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। ज्योति मिर्धा बीजेपी की प्रत्याशी कहती है 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। अनंत हेगड़े भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूर्व केंद्रीय मंत्री कहता है 4 सीट दे दो, संविधान बदलना है। अभी अरुण गोविल ने मेरठ में कहा 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। याद रखना, ये संविधान बदलेंगे तो आरक्षण खत्म करेंगे, ये संविधान बदलेंगे तो चुनाव में जो वोट देने की आपकी ताकत है उसको खत्म करेंगे। बिहार में लड़ रहे थे तेजस्वी यादव जी, 2015 के चुनाव का रिकॉर्ड उठा के देख लेना। मोहन भागवत ने कहा था आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरएसएस के नेता ने कहा, मोहन वैद्य ने कहा आरक्षण खत्म होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, जब तक हम लोग इस धरती पर जिंदा हैं, आरक्षण का अधिकार, संविधान का अधिकार हम खत्म होने नहीं देंगे। तैयार होना। भाजपाई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। हेमंत सोरेन जी को झूठे आरोप में जेल में डाल दिया, अरविंद केजरीवाल को झूठे आरोप में जेल में डाल दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपाई बोलते हैं, तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। 2014 के बाद इस देश के अंदर एक मोदी वॉशिंग पाउडर निकला है, मोदी वॉशिंग पाउडर। वो चुटकियों में सारे दाग धुल देता है, चुटकियों में सारे दाग धुल देता है। उस मोदी वॉशिंग पाउडर ने कहा अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाला लगाया, आरोप लगाया, खुद प्रधानमंत्री ने लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। छगन भुजबल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। हसन मुशर्रफ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। अशोक चौहान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। नारायण राणा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। मुकुल राय शुभेंदु अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। हेमंत बिस्व शर्मा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। बीजेपी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। जितने भ्रष्टाचारी है कहां हैं आज? मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, ये मोदी की गारंटी है। मैंने कहा मोदी जी बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, आप एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, ये मोदी की गारंटी है। भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करूंगा, इस बात की गारंटी है। गलत तो नहीं कह रहा हूं। सारे बेईमान कहां हैं आज? सारे बेईमान किस पार्टी में है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। बीजेपी में।
बीजेपी में और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अभी हमारे भाई सीएलपी के लीडर कह रहे थे बुजुर्गों के लिए पेंशन की योजना आप लेके आए, स्कूल बनाया, अस्पताल बनाया। केजरीवाल जी प्रचार करते हैं, कहते हैं स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। हेमंत सोरेन जी प्रचार करते हैं, कहते हैं स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, बुजुर्गों को पेंशन देंगे, आदिवासी समाज के लिए काम करेंगे, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम करेंगे। भगवंत मान जी, अखिलेश यादव जी अपनी रैलियों में जाते हैं, तेजस्वी यादव अपनी रैलियों में जाते हैं, कहते हैं स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, पेंशन देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार में जाते हैं, कहते हैं भाइयों और बहनों, गांव-गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भाजपाई शमशान बना सकते हैं, आपके बच्चों के लिए स्कूल और अस्पताल नहीं बना सकते, याद रखना। झारखंड की बिजली किसको जा रही है भाई? किसको जा रही है झारखंड की बिजली? बांग्लादेश को। किसको जा रही है? झारखंड की अडानी की बिजली जा रही है बांग्लादेश को। आपसे कहते हैं बांग्लादेशियों को भगाना है और अडानी को कहते हैं बांग्लादेशियों को बिजली पहुंचाना है, बिजली पहुंचाना है। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा अडानी को, सेल अडानी को, रेल अडानी को, बिजली अडानी को, पानी अडानी को, कोयला अडानी को, गैस अडानी को, पोर्ट अडानी को, एयरपोर्ट अडानी को, पूरा हिंदुस्तान अडानी को। और नौजवान के हाथ में 4 साल की नौकरी, अग्निवीर योजना की नौकरी। हिंदुस्तान के अंदर आज देश की जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी। यहां पर बैठे हुए लोग, इंडिया गठबंधन के लोग, इंडिया के लिए काम करेंगे और नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी अडानी के लिए काम करेगी, याद रखना। अडानी के लिए काम करेगी। और इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, निवेदन करने के लिए आया हूं। वोट देने के लिए जाना तो हेमंत सोरेन जी का चेहरा याद करके जाना। जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार किया गया, कल्पना सोरेन जी यहां पर बैठी हैं, सुनीता केजरीवाल जी बैठी हैं, जिस तरह से केजरीवाल जी के ऊपर अत्याचार किया गया, आज उनको जेल में रखा गया है। उनको इंसुलिन की दवा नहीं दी जा रही है। जो आदमी दिल्ली के लोगों के लिए दवा का इंतजाम करता है, आज उसको दवा नहीं दी जा रही है, इंसुलिन नहीं दी जा रही है। इस कदर अत्याचार, इस कदर जुल्म, इस तरह से तानाशाही। और देश में कहते हो 400 पार, 400 पार, अंतिम में 400 पार की हकीकत बता के अपनी बात को खत्म करूंगा। पिछले 10 साल में ऐसे झूठे नारे देके आपको गुमराह करने का काम बीजेपी वालों ने किया। बंगाल में गए, बोले 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई वहां पे 77 सीट। दिल्ली में गए, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई वहां पर 8 सीट। झारखंड में आए, बोले 65 पार, 65 पार, 65 पार, यहां पे इनकी 20-23 सीट आई। हरियाणा में गए, बोले 75 पार, 75 पार, 75 पार, आई वहां पर 40 सीट। मिजोरम में गए, बोले 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई वहां पर 1 सीट। ये 400 पार का नारा फर्जी नारा है। इस बार इनको कहना है तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री मेरे पति अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। आपके भी चहेते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी जेल में डाल दिया। क्या सही किया उन्होंने? आज आप ही बताइए, इनका क्या कसूर है? हेमंत सोरेन जी का क्या कसूर है? अदालत ने उन्हें गुनाहगार नहीं ठहराया, कोई दोष साबित नहीं हुआ, फिर भी गुंडागर्दी से, छल से, कपट से उनको जेल में डाल दिया। कहते हैं जांच चल रही है। ये कैसी जांच है जहां आप बेगुनाह को बिना दोष कोई दोष साबित हुए जेल में डाल दो? ये तानाशाही है। से उन्होंने आप लोगों के लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है
कि अगर आप इस बार इंडिया गठबंधन को मौका देते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो हम सब मिलकर इस देश को बहुत महान बनाएंगे। केवल नाम में ही इंडिया गठबंधन नहीं है, हमारे सबके दिल में इंडिया है। उन्होंने सबके लिए 6 गारंटी दी हैं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली मिलेगी, कोई पावर कट नहीं होगा। दूसरी, हर गरीब को फ्री बिजली मिलेगी, मिलनी चाहिए बिजली फ्री गरीब को। तीसरी, हर गांव में, हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल बनेंगे जहां अच्छी और फ्री शिक्षा मिलेगी। चौथी, हर गांव, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे। हर जिले में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनेंगे जहां पर हर देशवासी का फ्री और अच्छा शानदार इलाज होगा। पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक फसलों के वाजिब दाम मिलेंगे। और आखिरी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। ये सभी 6 गारंटी 5 साल में पूरी करेंगे। भारत देश है, ये देश पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी माना जाता है। यहां पर हम तानाशाही नहीं होने देंगे, हम तानाशाही को मिटा देंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। जहां तक मेरी नजर जारी है वहां तक जन सैलाब है। ये मैदान आज की रैली में छोटा पड़ गया है। इसका मतलब झारखंड ने बना लिया है, मूड बना लिया है कि भाजपा को भगाना है, देश को बचाना है। क्या एजेंडा है, क्या मूड है आप लोगों का? लड़ाई क्या है? भाजपा को भगाओ, देश का संविधान बचाओ। भाजपा को भगाओ, देश का लोकतंत्र बचाओ। भाजपा को भगाओ, गंगा जमुनी तहजीब को बचाओ। मोदी जी की बात करने नहीं आए, मुद्दे की बात करने आए। मुद्दा है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने के लिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब लोग मिलकर के जो तानाशाही जो पूरे देश में चल रही है, इसको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। आज हम लोगों के सामने 2 कुर्सियां खाली हैं। अरविंद केजरीवाल जी के लिए, भाई हेमंत सोरेन जी के लिए आज कुर्सियां खाली हैं। लेकिन आज यहां हर एक व्यक्ति देख रहा है, आप जनता हैं, आप मालिक हैं, आपको न्याय दिलाना है, आपको न्याय करना है। यही गुजारिश हम आप लोगों से करने आए। झारखंड में इतना अच्छा काम चल रहा था, दिल्ली में इतना अच्छा काम चल रहा था, गरीबों के लिए सरकार काम कर रही थी, लेकिन मोदी जी को ये पचा नहीं। तो मोदी जी सोचे अपने जांच एजेंसी जो इनके पार्टी के सेल है, ईडी, हम तो कहते हैं भाजपा के 3 जमाए, ईडी, आईटी, सीबीआई, यही है, उन लोगों को लगा दिया गया। भाई हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया, संजय सिंह जी जेल रह करके आ रहे, और केजरीवाल जी को जेल डाला गया। इससे पहले मेरे पिता को जेल भेजा गया। हम पे कई केस मुकदमे हुए, लेकिन हमारा गठबंधन का कोई नेता इस बीजेपी के गीदड़ भपकी से डरने वाला नहीं है। हम लोग इनसे डरेंगे। इनको पता भी है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ था, कि मोदी जी
झूठ बोलने के फैक्ट्री है। केवल झूठ बोलने के फैक्ट्री नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरर भी है, होलसेलर भी है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पहले दिन ही मोदी जी का 400 वाला फिल्म देश की जनता ने सुपर फ्लॉप बना दिया। अब मोदी जी कहीं भी जा रहे हैं तो जनता नहीं आ रही है, भीड़ नहीं आ रही है, उनको सुनना नहीं चाह रही है। उनके झूठ से लोग परेशान हो गए हैं, तंग हो चुके हैं। अब उनके जुमले का जो पहाड़ था, देश की जनता ने दहाने का काम किया है फर्स्ट फेज के चुनाव में। और मुझे पूरा भरोसा है, जिस दिन झारखंड, बिहार, यूपी यानी 134 सीटें हैं, अगर तीनों राज्य मिलकर के हम सब एक होकर के मजबूती के साथ लड़ेंगे तो बीजेपी सत्ता में नहीं आने वाली है। तो आप सब लोगों से यही अपील है कि आप सब लोग एकजुट होकर के हमारे इंडिया अलायंस के जहां भी कैंडिडेट होंगे, जहां भी उम्मीदवार होंगे, उनको भारी मतों से आप लोग विजय बनाने का काम कीजिए और बीजेपी के झांसे में नहीं आना है। बताइए झारखंड के लोग, बीजेपी से बदला लेना है कि नहीं लेना है? जो आप लोगों के साथ अन्याय किया, आपके नेता के साथ अन्याय किया, उसका बदला आप लोगों को लेना होगा, वोट की चोट से लेना होगा। ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, सभी नेताओं को यहां बोलना है। मेरा गला बैठ गया है, बैठा तो है गला, लेकिन बीजेपी का हवा हम बिहार में टाइट कर दिए है। हम अकेले हेलीकॉप्टर पे उड़ रहे हैं, बीजेपी के 20-25 हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। हम अपना हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए हैं और बीजेपी का हवा टाइट कर दिए। तो इससे आप सब लोगों का प्यार, आशीर्वाद और ताकत आप लोग देते रहिए, ताकि इन फिरकापरस्त शक्तियों से हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ठीक कहा संजय जी ने, बीजेपी के नेता बार बार संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। जो बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान है, कोई एड़ा गेड़ा बाबा का लिखा हुआ नहीं है। ये बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान है। किसी माइक के लाल में दम नहीं जो हमारे देश के संविधान को बदल करके दिखाए। इनकी हैसियत नहीं है। ये बिहार में भी आए थे, बिहार में भी इनके मंत्री, इनके उम्मीदवार लगातार इस बात को कह रहे हैं कि संविधान को खत्म कर देंगे। बोलने से पहले सोच लो। अगर सोच रहे हो संविधान को खत्म करने का, तो देश की जनता आप लोगों को खत्म कर देगी। जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं उनको खत्म कर देगी। इसलिए ज्यादा समय हम नहीं बोलेंगे, लेकिन कल्पना जी बोल रही थी, भैया एक गाना गा दीजिएगा आप लोग, लेकिन एक साथ गाओगे मेरे? बताइए, हाथ उठा के बताइए। मोदी जी को सुनाई देना चाहिए। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई फिर हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तो ये धोखेबाज लोग हैं, इनके झांसे में मत आइएगा। और मोदी जी तो इतने बड़े कलाकार हैं कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान सब फेल है। इतना नौटंकी करते हैं। और ये कुछ मीडिया के लोग हैं, गोदी मीडिया के लोग, मोदी जी समुंदर में चले जाएंगे
तो बोलेगा लोग देखो समुंदर में मोदी जी ने छलांग मार दिया। पूरा जूम कर करके दिखाते हैं कि मोदी जी का ही प्रेम आना चाहिए। बता समुंदर में अंदर गए तो कारपेट बिछा करके बैठे हुए। मोदी जी का मन करा चीता देखने का और चीते का फोटो खींचने का। अफ्रीका से चीता मंगा करके फोटो ले रहे हैं तो मीडिया के लोग गरीबी नहीं दिखा रहे, देश की किसान की हालात नहीं दिखा रहे, आंदोलन नहीं दिखा रहे। मोदी जी चीता का फोटो कैसे खींच रहे हैं वो दिखा रहे। मोदी जी का मन किया कि आज बाबा बन जाए, जा करके केदारनाथ में गुफा में बैठ करके थोड़ा फोटो खिंचवा ले, तो मीडिया के लोग वो चीज चला रहे, वो दिखा रहे। आज देखिए चौथा खंबा लोकतंत्र का मीडिया को माना जाता है, लेकिन आजकल क्या स्थिति हो गई है मीडिया की? मुद्दे की बात ही नहीं कहते, कुछ नहीं दिखाया जाता। एक एक चीज जो है आप देखिएगा, केवल मोदी जी क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या पहनते हैं, केवल यही चीज दिखाया जाता है, लेकिन देश की समस्याओं को नहीं दिखाया जाता। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए हम बस एक ही संदेश देंगे कि देखो हम लोग कलम बांटने वाले लोग हैं, हम लोग नौकरी देने वाले लोग हैं, और देश में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा बेरोजगारी है, गरीबी है, हमारा दुश्मन महंगाई है। इसलिए कलम बांटने वालों का साथ दो जो नौकरी देगा, ना कि तलवार बांटने वाले का साथ दो जो समाज में नफरत और हिंसा फैलाने का काम करता। मैं हेमंत सोरेन जी का पत्र लेकर के आई हूं जो उन्होंने जेल से भेजा। आपको मालूम है कि विगत 4 सालों से विपक्ष मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रच कर आखिरकार एक बेबुनियाद आरोप के में मुझे कई 2.5 महीनों से बिरसा जेल में बंद करके रखा है। और इसी प्रकार हमारे महागठबंधन दल के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी उनके सहयोगियों के साथ दिल्ली के तिहाड़ जेल में डाल रखा है। साथियों, ये आजादी के बाद पहली बार है जब किसी पार्टी के शीर्ष नेता एवं मुख्यमंत्रियों को और मंत्रियों को चुन करके चुनाव के ठीक पहले सुनियोजित तरीके से बेबुनियाद आरोपों पर जेलों में डाला जा रहा। अब और नहीं चलेगी ठगों की सरकार, लोकतंत्र लूटने नहीं देंगे, संविधान खत्म नहीं होने देंगे, देश टूटने नहीं। केंद्र सरकार जिस तरह से नए नए कानून बना रही है, उन कानूनों में सबसे अधिक प्रभावित आदिवासी क्षेत्र और आदिवासी समुदाय को होने जा रहा है। झारखंडी सदियों से जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ता रहा है। जल जंगल जमीन के लिए हमारे अनेक पूर्वजों ने अपनी शहादत दी है, और आज के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार की सोच आदिवासी, दलित, पिछड़ा, मजदूर, किसान विरोधी रहा है। और इनके 10 साल की कार्यकाल में सबसे अधिक और बड़े ही निर्मम तरीके से आदिवासी समुदायों को और उनके अनुसूचित क्षेत्रों पर इनकी बुरी नजर है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, विगत कई महीनों से मणिपुर जल रहा है, वहां के आदिवासी बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, पूरा देश देख रहा है, पर केंद्र सरकार चुप है। आज तक केंद्र सरकार ने कोई सूद नहीं ली है। ये है इनका आदिवासी प्रेम। लद्दाख को छठी अनुसूची में डालने का वादा कर वर्षों तक ठगा गया और अंत में छठी अनुसूची घोषित करने से मुकर गई। आज वहां के भयानक ठंड में भी लोग 0 की डिग्री में भी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये है इनका आदिवासी प्रेम। साथियों, देश में सभी शेड्यूल्ड एरिया पर इनकी गिद्ध नजर है। झारखंड में कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील कानून लागू हैं, जैसे CNT एक्ट, SPT एक्ट, विल्किंसन एक्ट इत्यादि। अगर NDA सरकार 2024 के चुनाव जीतती है तो राज्य और देश के आदिवासियों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इसलिए किसी भी कीमत पर झारखंड को बचाना है। वीरों की धरती है,
हमेशा से झारखंड के मूलवासी आदिवासियों ने राज्य के हक अधिकार के लिए संघर्ष किया है, अपने संघर्षों का लोहा भी बनवाया है। झारखंड के लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक वो हासिल ना हो जाए। आज उसी संघर्ष का ये नतीजा है कि वर्ष 2000 में गुरुजी के नेतृत्व में हमें झारखंड राज्य मिला और उसी संघर्ष से ही राज्य अलग होने के बाद हम लोगों ने राज्य में महागठबंधन की मजबूत सरकार बनाई और अब मजबूत उलगुलान की आवाज करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव मजबूती से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। जुमले वाली केंद्र सरकार की नाकामी, देश को ठगने वालों की और देश की अखंडता को तोड़ने की बातें करने वालों को इस झारखंड से भी खदेड़ा जाएगा और दिल्ली की गद्दी से भी खदेड़ा जाएगा। इन्हीं बातों के साथ आप सबको उलगुलान महारैली में आने के लिए बहुत बहुत अरविंद केजरीवाल को और हेमंत सोरेन को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन उनकी सोच को कहां कैद करोगे मोदी जी? ये 2 कुर्सियां खाली पड़ी हैं, ये 2 कुर्सियां खाली पड़ी हैं। मीडिया वालों को मैं कहता हूं क्लोजअप लेके रख लेना, ये खाली कुर्सियां ही बीजेपी की सभी कुर्सियां खाली करवाएंगी, देख लेना। इन्होंने समझ क्या रखा देश को? ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का देश है, देशभक्त लोगों का देश है। ये समझते हैं हम जेल में डाल के आवाज दबा लेंगे, हम जेल में डाल के पार्टी खत्म कर देंगे, किसी के एमएलए तोड़ दो, किसी के एमपी खरीद लो, किसी के खाते फ्रीज कर दो, सामने कोई लड़ी ना पाए। अरे भाई, अगर आपको मोदी की लहर पर इतना ही यकीन है तो हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्रियों से, देशभक्त लोगों से डरते क्यों हो? डरते क्यों हो? और कसूर कोई नहीं है। 6 महीने बाद संजय सिंह जी को ईडी ने क्या कहा? 6 महीने बाद कहा हमारे पास सबूत नहीं है जी, छोड़ दो। ऐसे ही हेमंत सोरेन के बारे में कहेंगे, ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कहेंगे। बस ये डर है, क्योंकि ये लोकप्रिय नेता हैं, क्योंकि ये जहां भी जाते हैं भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता है। ये डर है बस इनको, ये डर है और कोई डर नहीं। उनको मैं कहना चाहता हूं, भाजपा वालों को मैं कहना चाहता हूं कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। गरीब नहीं है, यहां के जो गरीब थे उनको गरीब रखा गया है। जल जंगल जमीन का पैसा का कानून लागू नहीं किया। उन्होंने कहा जो हमारे कुदरत ने हमें दिया है, कोयला दिया है, बहुत कुछ खाने दिए हैं, उन पर भी सेंटर की आंख है, वो हमसे छीनना चाहते हैं। कोयला झारखंड में है, पंजाब को कहते हैं ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाओ, इंडोनेशिया से कोयला मंगाओ। अरे भाई, हमारे देश में सब कुछ है, हमारे देश में सब कुछ है, लेकिन वो कहते नहीं, तुम्हारे वाला तो हम रखेंगे अपने दोस्तों मित्रों के लिए, उनको देंगे ये कोयले की खाने। तो ये आज जो आपका यहां इतनी भारी संख्या में आना कि दुनिया का कोई भी कैमरा इस सारी रैली को एक ही क्लोजअप में, एक ही जूम में कैद नहीं कर सकता। दुनिया के कैमरे छोटे हो गए आज। इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका घर से बाहर निकलना हमारे लिए हौसला अफजाई। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है मोदी जी, क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता है चाय भी नहीं बनानी आती होगी भाई साहब, ये भी जुमला ही होगा, ये भी झूठ ही। जिनको ये भरोसा है कि 400 पार सीटें वो भारत में और देश में जीत जाएंगे, आखिरकार वो अन्याय क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे कह ना सकता हूं बहुत भरोसे के साथ, ये घबराए हुए लोग हैं, ये हारने नहीं जा रहे हैं। जब से इन्होंने आपके मुख्यमंत्री को जेल भेजा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को जेल भेजा है, ये चुनाव हार चुके हैं। ये जो हार चुके लोग हैं
वो अन्याय पर उतर आए हैं। हमने आपने देखा है कि जब मैदान में पहलवान हारने लगता है तो हर हथकंडे अपनाता है, कभी कभी नोचता है, काटता है, कभी कभी बाजी जीतने के लिए और हथकंडे अपनाता है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, भाजपा ये न भूले कि शेर को गिरफ्तार किया है लेकिन उनकी दहाड़ को नहीं गिरफ्तार कर पाए हैं। और ये आज यहां से जो दहाड़ जा रही है, ये जो आवाज जा रही है, ये ऐलान कर रही है कि बदलाव का समय आ गया है। इनके पास जनता को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे किसानों को इन्होंने भरोसा दिलाया था कि सत्ता में आएंगे तो हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। यहां हमारे आदिवासी भाई बहन बैठे हैं, यहां किसान भाई गांव से चल करके आए हैं। ये जानते होंगे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है इनकी हालत और खराब हो गई है, आर्थिक स्थिति और खराब हो गई है। जो लोग कहते थे विश्व गुरु बना देंगे, आज वो 80 करोड़ लोगों को राशन देने के लिए मजबूर हैं। वो जानते हैं कि अगर 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं दिया तो कहीं ऐसा ना हो पड़ोसी देश की तरह कि जनता अपने आप घरों से निकल करके और सत्ता पे काबिज हो जाए। इसी तरह हमारा नौजवान जानता होगा, इन नौजवानों को भरोसा दिलाया कि सत्ता में आएंगे तो 2 करोड़ नौकरी देंगे। लेकिन आज पीछे मुड़ करके देखो, 10 साल में नौकरी तो दूर, इनके हर फैसले ने न केवल नौकरी छीनी है बल्कि हमारे रोजगार के अवसर भी खत्म कर दिए हैं। आज हालात ऐसे हैं कि पढ़ने लिखने वाला नौजवान 90% अब बेरोजगार हो गया, उसके हाथ में नौकरी नहीं है। इसलिए जो लोग जुमला लेकर के आए थे वो आज गारंटी लेकर के आए हैं। ये जुमले से 10 साल बड़ी गारंटी है। मैं उन गारंटी वालों को कहना चाहता हूं, देश की जनता उनकी गारंटी नहीं चाहती है। देश की जनता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान में हमें गारंटी दी है वो गारंटी चाहते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी, आपकी, सबकी, इंडिया गठबंधन की यही लड़ाई है कि हम आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान की गारंटी आपको देना चाहते हैं, क्योंकि वही गारंटी है जो हमें हक, हमें सम्मान और अधिकार दिलाने का काम करेगी। ये लोग भूल जाते हैं कि झारखंड के लोग घबरा जाएंगे। झारखंड के लोगों ने बहुत सारी परिस्थितियां देखी हैं, राजनीति में बहुत दबाव के मौके देखे हैं, समय देखा है, लेकिन झारखंड के लोग न कभी घबराए न कभी डरे। और जब कभी भी ऐसी सत्ता आई, उन्हें मौका मिला तो ऐसी सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम भी झारखंड की जनता ने करने का काम किया है। मैं इस मौके पर यह आपसे कहना चाहता हूं कि जहां झारखंड ने मन बना लिया है इनको हटाने का, हम लोग उत्तर प्रदेश से चल करके आए हैं। पहले चरण का चुनाव था जहां पर बहुत भारतीय जनता पार्टी को दावा था कि वो सब सीटें जीत लेंगे, लेकिन जिस तरह से पश्चिम में पहले चरण में मतदान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है। अगर उत्तर प्रदेश सफाया कर सकता है पहले चरण से आखिरी चरण तक, तो झारखंड की जनता क्यों नहीं सफाया करेगी। यहां तो अन्याय ज्यादा हुआ है, आपकी लूट ज्यादा हुई है, आपको डराने का काम ज्यादा हुआ है। भाजपा ये न भूले कि ये भगवान बिरसा मुंडे की भूमि है, जो न कभी डरे हैं और न कभी दबे हैं। हमें भरोसा है कि आपका एक एक वोट इनके खिलाफ पड़ेगा और इनको सत्ता से हटने का काम होगा। सरकार वो है जिसने सबसे ज्यादा चंदा वसूला। अगर चंदा वसूलने का हिसाब किताब लगाओगे आप, तो हिसाब किताब नहीं लगा पाओगे। कभी किसी ने सोचा था
कि 1,000 करोड़ छंदे में पैसा लिया जाएगा, 600 करोड़ रुपए छंदे में लिए जाएंगे, 500 करोड़ चंदे में लिए जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन वालों को भी नहीं छोड़ा, वैक्सीन आपको लगा दी और चंदा खुद वसूल लिया। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग। केंद्र सरकार की जो तनाशाही रवैया और जो केंद्रीय एजेंसी को अपना एक दल के लिए जो काम करने के लिए हिदायत, वो सारी चीज को ये झारखंड प्रदेश से, इसी मैदान से, प्रदेश से लेकर देश को हम लोग एक संदेश देने के लिए आयोजन किया गया है। जो हमारा लोकप्रिय सरकार जो 2019 में जिसका नेतृत्व में हम लोग जनादेश प्राप्त करके एक महागठबंधन संगठन का हम लोग सरकार बनाया। अरे झारखंड प्रदेश का इतिहास भूगोल एक अलग ही है। ये बड़ा धनी प्रदेश है, लेकिन झारखंड के आदिवासी, झारखंड के मूलवासी बड़ा दूरी रखा गया है यहाँ का खनिज संपदा से। ये लड़ाई हमारा पूर्वजों ने वर्षों से लड़ाई लड़ा है, लेकिन आज हम लोग को जिस तरह से बेवजह जहाँ हेमंत बाबू को जिस जमीन का नाम पर उनको गिरफ्तार किया, वो भूमियारी जमीन है, ये कोई नहीं ले सकता है। ये पता होना चाहिए झारखंड के इतिहास, या CNT एक्ट है, या SPT एक्ट है, या वन अधिकार अधिनियम है, यहाँ पर व्हील कैंसल रूल है। ये व्यवस्था झारखंड में है। ऐसा परिस्थिति में आज जिसको आज जिस जमीन से उनको गिरफ्तार किया गया है, आज उसका आज खरीद बिक्री नहीं हो सकता है। इस तरह के झूठा आरोप बना के नेतृत्व को, हम लोग का नेतृत्व जेल के अंदर चल गया है। इसलिए आज आप लोगों को बताना चाहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है झारखंड का इतिहास को मिटाना, कि आज वन अधिकार अधिनियम भी आज उस कानून को भी शिथिल करने गया है जिसमें आप ग्राम प्रधान का अधिकार है, जंगल का बीच में जिसका अधिकार है, वो अधिकार से भी आपको वंचित करने जा रहा है। कोयलांचल में भी आपको उसी तरह का कानून लाने जा रहा है। जो झारखंड जो इतिहास है, यहाँ का जो अस्तित्व है, यहाँ का जो अस्मिता है, ये मिटाने का उनका षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी। आज जो यहाँ इस चुनाव में आपको फैसला लेना है, जो संसद चुन के जाता है पार्लियामेंट, झारखंड का धरती के ऊपर में बोलना चाहिए, लेकिन जो भी भारतीय जनता पार्टी का संसद दिल्ली जाके यहाँ को, यहाँ का सभ्यता, यहाँ का CNT SPT एक्ट, यहाँ का वन अधिकार अधिनियम को बचाने के ये एक शब्द नहीं कहता है। और यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी का अस्तित्व मिटाने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। इसीलिए आज आप लोग को ये सावधान होने का है। ये क्यों ये लोग हेमंत बाबू से क्यों घबराया, क्यों ये लोग केजरीवाल से घबराया है? ये लोग सच्चाई में, ये लोग एक जनता की बीच में निस्वार्थ भाव से काम करना शुरू किया कि आज झारखंड में ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक स्थिति बड़ा दयनीय है, और उस चीज को अध्ययन करके हमारी सरकार हेमंत बाबू ने सोचा कि हम यहाँ पहले सब पहले झारखंड के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी को हम आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे, सामाजिक व्यवस्था को सुधार देंगे,
और शैक्षणिक व्यवस्था को लाएंगे आज बढ़िया। यही जो कदम उठाया है, इस कदम को देख के भाजपा वालों को पेट में दर्द पैदा हो गया है कि आज आदिवासी को शिक्षा देगा, मॉडल स्कूल बना के दे रहा है। अरे ही आप लोग को याद कीजिए, जिस समय इस राज्य में डबल इंजन का सरकार था, 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल गांव में बंद कर दिया था। क्या चीज है जो हमें एक रखती है? आपका तरीका जिंदगी का अलग, खाने का अलग, कल्चर अलग, बोली अलग। मैं कश्मीर से, पहाड़ियों से, जहां बर्फ हो रही है, बारिश पड़ रही है, इतनी सर्दी है रात को कि 7 डिग्री है, मैं बयान नहीं कर सकता। हमारा खाना अलग, हमारा तरीका अलग, बोली अलग। या तमिलनाडु लीजिए, आपका और उनका क्या जोड़ है? वो तमिल बोलते हैं, मलयालम बोलने वाले केरला में हैं, मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र में हैं, बंगाली बोलने वाले बंगाल में हैं, भोजपुरी बोलने वाले आपके बिहार से साथ हैं। क्या जोड़ती है हमें? क्या चीज है जो हमें एक दूसरे के साथ चलाती है? सिर्फ ये उम्मीद कि अगर भारत को चलना है, भारत को बनना है, तो हम सब ने इकट्ठे रहना है, उसके बगैर भारत नहीं बनेगा। मैं मुसलमान हूं, मगर मैं चीनी मुसलमान नहीं हूं, मैं पाकिस्तानी मुसलमान नहीं हूं, मैं बांग्लादेशी मुसलमान नहीं हूं, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, भारतीय मुसलमान हूं। और ये है भारत की सबसे बड़ी चीज जो है, इतने धर्म हैं, इतने तरीके पूजा के हैं, यही तो भारत की खूबसूरती है। ये देखिए, फूल यहां लगे हुए हैं, कितने रंगों के हैं। यही खूबसूरती है भारत की। भारत रंगों से भरा हुआ है। इन रंगों को जोड़ने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया कि जहां सब बराबर हों, जो नीचे गिरे हुए उनको उठाना है, उनको भी शक्ति देनी है, तालीम देनी है, सेहत देनी है। ये नहीं, आज ये कहते हैं हम 80,000 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं। क्या वो अपने घर से लाता है? क्या उसे घर में गोदाम है? ये यहां के लोगों का खून और पानी है, प्यास है, सारा कुछ है जिंदगी का, जो लोगों तक ये अनाज जाता है। और फिर ये शोर उठाते हैं, हम देने वाले हैं। अरे तुम क्या देने वाले हो? देने वाला वो प्रभु है। जिस दिन वो बंद करेगा तुम्हारा, कोई देने वाला नहीं है। आज राम को बेच रहे हैं, राम को, भगवान राम को बेच रहे हैं। कहते हैं हमने लाया। ये भगवान राम को जानते नहीं। भगवान राम हिंदुओं का राम नहीं है, ये बताइए, सुनिए मेरी से। भगवान राम विश्व का राम है, विश्व का राम, हर एक का राम है। मगर इन्होंने राम को अपना बना लिया, सिर्फ हमारा है। अगर हमने इस देश को बचाना है, ये देखिए 2 महिलाएं मेरी बहनें यहां बैठी हुई हैं। क्या कसूर है इनके खावंदों का? कुछ भी नहीं, मगर वो डर गए हैं इनकी ताकत से। जैसे मेरी बहन ने बोला आपसे, दिल्ली में जो तूफान आया, कैसे आया? जब इन्होंने तालीम हर एक पास पहुंचाई, हर मोहल्ले में क्लिनिक्स खोली, जहां इंसान जा सकता है, उसका इलाज हो सकता है, उसको दवाई दे सकते हैं।
मैं भी डायबिटिक हूं। क्या कसूर है केजरीवाल साहब का कि उसके लिए तुम इंसुलिन बंद कर दो, फिर ये कहो कि हमने भारत बनाना है, सबके लिए बनाना है। भारत ऐसे नहीं बनेगा, भारत दुश्मनी से नहीं बनेगा, भारत दुश्मन को भी गले लगाने से बनेगा, उसके बगैर नहीं बनेगा। ये हमारी परंपरा है, इस परंपरा को ये मिटाना चाहते हैं, ये आपके सामने दिखाना चाहते हैं। मैं कश्मीर से आ रहा हूं, मैं आपको कश्मीर की कुछ बातें बताना चाहता हूं। कितना शोर करते हैं कि हमने 370 खत्म कर दिया और कश्मीर को हिंदुस्तान का बनाया। कश्मीर इन्होंने नहीं हिंदुस्तान के साथ बनाया, कश्मीर के लोगों ने। जब पाकिस्तान के फौज हमारे शहर श्रीनगर के करीब पहुंच गए, उस वक्त वो कश्मीरी हिंदू, मुसलमान, सिख खड़ा हो गया और कहने लगा, हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार। हम 70% से ज्यादा मुसलमान हैं, मगर हमने पाकिस्तान को कबूल नहीं किया, हमने गांधी और नेहरू के हिंदुस्तान को कबूल किया कि इसमें हम सब रह सकते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जो कश्मीर की आबादी है। ये आज आपके पास आते हैं, हमने कश्मीर लाया। अरे क्या तुम्हारे बाप ने लाया? वो तो कश्मीर के लोगों ने लाया, जिनने वो किरण देखी गांधी में, नेहरू में। यही मुल्क है जहां हम इज्जत से रह सकते हैं। आज हाल देखिए क्या है। अभी चंद दिन पहले बहुत बारिश पड़ी, हमारा दरिया जिसे जहलम कहते हैं, उसमें तूफानी आने लगी। उसमें 3 पुल बनने थे। मेरा बेटा जब चीफ मिनिस्टर था, उसने 3 पुलों की शुरुआत की थी। 16 के बाद उन पुलों पे कोई काम नहीं हुआ, और आपसे कहते हैं हमने कश्मीर को आसमान पे पहुंचा दिया। क्या हाल है। तो वो बच्चे कैसे मरे जो किश्ती डूब गई? आज भी वो 2 बच्चे और 1 बाप नहीं मिल रहा है। मोदी जी, शर्म आनी चाहिए। आज आपका शासन है वहां, और जो आप लोगों से कहते हैं कि हमारे वहां बहुत तरक्की हुई, क्या आप 3 पुल नहीं बना सके? अगर आप वो 3 पुल बना लेते, वो बच्चे नहीं मरते। आज उनके यहां मातम नहीं होती। इनकी बातों में मत जाइएगा, हम इतने पीछे हो गए हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। क्या जम्मू और कश्मीर के लोग बेवकूफ हैं कि वो अफसर नहीं बन सकते? सब यूपी से लाए हैं आपने। क्या हम लोग इतने कमीने हैं, कमबख्त हैं, कुछ नहीं कर सकते? बहुत कुछ कहता मैं, मगर वक्त कम है। और कांग्रेस के सदर खड़गे साहब को आगे भी जाना है। सिर्फ आपसे एक बात कहता हूं, आज सब भूलिएगा किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। आज अगर अपने भारत की इज्जत रखनी है, जम्मू कश्मीर के आवाम की इज्जत रखनी है, तो मतदान के दिन उस मशीन पे वो बटन दबाइएगा जो यहां पे लोग बैठे हैं, इंडियन अलायंस के लोग, उनको वोट दीजिएगा। वही रास्ता है, वही बचा सकता है भारत को, ये नहीं बचा सकेगा। इन्होंने किसकी इज्जत रखी? सुप्रीम कोर्ट तक की इज्जत नहीं रखी। उन तक को धमकियां दी गई जजों को कि खबरदार, अगर ये फैसला करोगे तो तुम्हारा मुकद्दर मुश्किल में है। मैं अखबार वालों से और मीडिया से कुछ नहीं कहता, क्योंकि इन पे दबाव है, इनके जो चलाने वाले हैं उन पे दबाव है। वो डर गए,
ऊपर वाला करे कि वो दिन आए जब आप आज़ादी से लिख सकें, जब हमारे खिलाफ आप लिख सकें, जब हम सत्ता में होंगे। वो है डेमोक्रेसी, वो है हिंदुस्तान। मैं जानता हूं जब इमरजेंसी थी, इंदिरा गांधी ने जिस दिन इमरजेंसी उठाई, जरा बाटवा वाले मुझे बताएं किसको गिरफ्तार किया इलेक्शन से पहले? यहां तो ये 2 महिला बैठी हुई हैं आपके सामने, इनके पतियों से डर के उनको बिठा दिया। मशीन का ख्याल रखिएगा। मैं बार बार ये कहता हूं, मशीन चोर है, होश करिएगा। कहीं ये ना हो कि आप इनको वोट डालें और वोट निकले फूल का। ये देखिएगा, इनने मशीनों को भी ऐसा किया है। उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, ऐसे एजेंट्स को रखिएगा जिसको अगर वो लाख रुपए भी दे वो अपना ईमान नहीं बेचे। वो लड़ाई है आज। मुझे उम्मीद है और उसी उम्मीद से कश्मीर से आया हूं कि आपको कहूं, आज आपका आखिरी फैसला है। क्या भारत आजाद रहेगा? क्या हम लोग आजादी से चल सकेंगे, आजादी से बोल सकेंगे, आजादी से खा सकेंगे? क्या खाना है, क्या पहनना है, या ये हुक्म करेंगे कि ये खाओ, ये पियो, ये लगाओ? उस भारत को बनाना है। मैं उम्मीद करूंगा, मैं यहां से आपको देखकर ये उम्मीद ले रहा हूं, कश्मीर, जम्मू और कश्मीर जो एक मुसीबत में पड़ा हुआ है, पाकिस्तान एक तरफ से, चीन दूसरी तरफ से। चीन हमारी जमीन पे है आज, मगर कहते हैं कोई जमीन का टुकड़ा नहीं गया। उन्होंने 2000 कनाल पे उनका कब्जा हो गया है। क्या बताया ना उसका? ये जो 18 बातें निकली, 19 बातें, क्या निकला? चीन आगे चलता जा रहा है और ये कुछ नहीं कह रहे। अगर आपने हमें बचाना है, हमारी इज्जत को बचाना है, यहां के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध की इज्जत रखनी है, तो इंडियन गठजोड़ को वोट दीजिए, इसे कामयाब कीजिए और बीजेपी को अपना रास्ता। इस महारैली को, उलगुलान रैली को अगर मैं नहीं अटेंड करूंगा तो मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं, ऐसा मैं समझता था। इसीलिए मैं यहां पर आया हूं और मुझे दावत भी इससे पहले हमारी बहन मिसेस कल्पना शोरन ने दी थी। मैं उसी लिए इस बड़े मीटिंग में आने का सोचा, लेकिन देरी की वजह से फिर एक बार आपसे माफी मांग के मैं अपने 4 शब्द तुम्हारे सामने रखूंगा। ये धरती महान नायक बिरसा मुंडा जी, बाबा तिलका मांझी, वीर बुधू भगत, सिदो कानू जैसे सभी महान नायकों को मैं मेरे पार्टी के ओर से, मेरे ओर से मैं उनको नमन करता हूं। मोदी जी ने हमारे 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया। कई के लिए गिरफ्तार किया? हमारे हेमंत सोरेन जी की कोई गलती तो नहीं थी, लेकिन उनके ऊपर दबाव था। अगर आप इंडिया गठबंधन से दोस्ती करेंगे, उनके साथ मिलेंगे, तो आपको सीधा जेल भेजेंगे। ये वार्निंग बीजेपी वालों ने, मोदी के चेलों ने ये दिया, लेकिन हेमंत सोरेन हिम्मत वाला है और उसने ये कहा कि मैं गठबंधन नहीं छोड़ूंगा, जेल जाना मुझे पसंद है लेकिन गठबंधन नहीं जाऊंगा। यह हिम्मत है, और जो नहीं डरता वो कभी नहीं मरता।
डर, आदिवासियों के पास डर नहीं है, क्योंकि पहले से जंगल में ही रहते हैं, प्राणियों से मिलते हैं। सब लोग बगैर दीपक से रहते हैं, बगैर रोशनी से रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं। अरे वो किनको भी डरते नहीं। मोदी साहब, अगर आप डराने की कोशिश करेंगे तो आप ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन कभी आदिवासियों को आप खत्म नहीं करेंगे। हम चाहते हैं इस देश में जमहूरियत रहे, टिके, देश का संविधान रहे, और संविधान अगर गया तुम लोगों के पास कुछ बचने वाला नहीं है। आज इस देश में संविधान है, लोकतंत्र है, इसीलिए आपको लोग आदर से देखते हैं। आदिवासियों के घर तक क्यों आते हैं? शेड्यूल कास्ट के लोगों के घर क्यों आते हैं? गरीब लोगों के घर पे क्यों लोग उम्मीदवार फिरते हैं? इसीलिए उनके वोट के लिए। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा हिंदुस्तान का दस्तूर बनाया कि हर एक आदमी को एक वोट, और उस वोट की कीमत समान, सबको समान। अगर ये खोलिए, आप समझिए कि आइंदा फिर आपको वोट डालने की आजादी कभी नहीं मिलेगी। यही तो मोदी चाहते हैं, गरीबों से वोट छीनना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं, और उनके लोग बोलते ही रहते हैं। और वो हमेशा क्या बोलते हैं? इस बार 400 पार। गनीमत है 400 पार बोले, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट में संख्या है 543, 543, लेकिन इन्हों बोल रहे हैं 400 पार। अगर गनीमत है कि इन्हों नहीं बोले 600 पार, क्योंकि पार्लियामेंट की संख्या ही है 543, लेकिन इन्हों हमेशा 500, 400 बोलते रहते हैं। लेकिन इस बार गठबंधन की शक्ति इतनी है, मोदी हो या कोई भी हो, बीजेपी के लोग हमारी शक्ति को तोड़ नहीं सकते, इतने मजबूत हम हैं। डरा रहे हो। हेमंत को जेल में डाल के डराने से डरने वाले लोग नहीं हैं, या केजरीवाल को डालने से हम डरने वाले नहीं हैं। हम जनता से डरते हैं, तुम्हारे जैसे लीडरों से नहीं डरते हम। ऐसे 100 लीडर आते हैं, जाते हैं, लेकिन जनता हमारी रक्षक है, देश की रक्षक है, देश के लोकतंत्र की रक्षक है, देश के संविधान की रक्षक है। इसीलिए जनता सबसे बड़ी होती है। हमारे 2 मुख्यमंत्री को आज जेल में डालने से हम खत्म नहीं होने वाले हैं। और मैं ये कहूंगा, मोदी जी आप खूब कोशिश करो, मोदी जी आप खूब कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, लेकिन हम उगते रहते हैं, क्योंकि हम बीज हैं। बीज उगते रहता है, आप कितना भी मिट्टी में दबाओ। वैसा मोदी या बीजेपी कितने भी कोशिश करो आप,
इस देश में जिंदा रहेगा, हर पार्टी जिंदा रहेगी। ये तो जमहूरियत की खासियत है। और मैं हमारे आदिवासी भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूं, हमेशा मोदी जी ये कहते हैं मैंने आदिवासियों को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, मैंने शेड्यूल कास्ट के आदमी को राष्ट्रपति बनाया। अरे भाई, तुमने तो वोट के लिए बनाया है, तुम उन लोगों के कल्याण के लिए नहीं, अपने लिए बनाया, अपने वोट के खातिर बनाया, उनके कल्याण के लिए नहीं, उनके स्वाभिमान के लिए आप नहीं बनाए। उनके स्वाभिमान को तो आप ठोस लगाए हैं। मुझे कार्ड आया कि आप आना पड़ेगा राम जन्मभूमि का। ठीक है, हर एक की आस्था है, हर आदमी जाता है, और मैं भी अपने पार्टी के लोगों का जिसकी आस्था है, सब लोग जा सकते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आप राम मंदिर के जब उसकी प्रतिष्ठान हो रही थी, मुर्मा जी को क्यों नहीं बुलाए? इस देश की पहली महिला है, पहली वो एक आदिवासी कम्युनिटी से आती है। आपको याद नहीं आया? ये अपमान नहीं है? उसी तरह पार्लियामेंट भवन, उसका उद्घाटन करते वक्त भी आप मुर्मा को नहीं बुलाए। क्या ये आदिवासियों का अपमान नहीं है? आप वैसा ही कोविंद को किए, एक शेड्यूल कास्ट नेता जिसको राष्ट्रपति बनाए, उनको भी पार्लियामेंट की जो बुनियाद डालने की थी पार्लियामेंट का, उसको भी नहीं बुलाए। अरे भाई, आप कहां बुलाना वहां नहीं बुलाते, और तुम खुद ही हर जगह पूजा पाठ करते फिरते हो, बाकी के लोगों को इसलिए नहीं बुलाते, वो अछूत है, वो आदिवासी है। अगर वो अंदर आए तो इससे पहले एक बार जगजीवन राम जी को हुआ था, हिंदू यूनिवर्सिटी में उनको बुलाया था संपूर्णानंद के स्टैचू का उद्घाटन करने के लिए। वहां जगजीवन राम गए, संपूर्णानंद की स्टैचू उद्घाटन करे। पहले तो प्रोटेस्ट था, लेकिन वो करके जब बाहर निकले, फिर उसको गंगा जल से धोकर पवित्र करने के लिए उन्होंने उस स्टैचू पे दूध पानी सब डाल के क्लीन करा, क्योंकि एक अछूत ने छुआ था उसको। और ऐसे लोग हमको सिखा रहे कि आप के लिए हमने इतना किया, आप कुछ नहीं किए। आपको मौका मिला, आप ना गरीबों को नौकरी दिए, ना आज जो आसमान पे जा रहे हैं कीमतें, वो घटाए। और आपने क्या किया? वोटों के लिए आपने किया। नौजवानों को कहा, हमारे नौजवान भाई बहनों, तुमको मैं सालाना 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अब 10 साल में कितना देना चाहिए था? 20 करोड़ नौकरी देना चाहिए था। कहां है मोदी साहब तुम्हारे 20 करोड़ नौकरियां? मोदी साहब झूठ बोल रहे हैं या सच? आप बताइए। 20 करोड़ नौकरियां देता हूं, 2-2 करोड़ हर साल,
तो नौकरी नहीं। तो क्या मोदी साहब झूठ बोल रहे हैं, क्या हम लोग झूठ बोल रहे हैं? अब बताइए, 15-15 लाख गरीबों के जॉब में डालने की बात की है। कहां है 15 लाख? काला धन ला कर देता हूं बोले, ये भी मोदी ने झूठ बोला। किसानों का आमदनी डबल करूंगा बोले, कहां है डबल आमदनी? ये जो है, मोदी जी हमेशा झूठ बोलते हैं। इसीलिए मैं हमेशा उनको कहता हूं, ये मोदी साहब झूठों के सरदार है। ये 5 न्याय, किसान न्याय, ये 5 न्याय जिसमें 5-5 और गारंटीज हैं, 25 गारंटी हम करके दिखाएंगे, वो सारे गरीबों के लिए है। तो भाइयों, मोदी साहब कभी कभी ये कहते हैं, मोदी साहब क्या कहते हैं, कौन सा भी अगर भाषण करते हैं और कहते हैं कि नौकरियों का उसका इसका बोलते बोलते मैं सबको मकान दूंगा, 2022 तक हर एक के सर पे छत होगा। कहाँ है भाई? अभी 50-60 लाख भी घर नहीं बने, अभी बनने में थोड़े, लेकिन बोल दिए सबके छत सर पे छत बनाएंगे। और बातों बातों में ये भी कहते हैं ये तो ट्रेलर है, मैं जो काम कर रहा हूं, मैं जो लोगों को आज सहूलतें दे रहा हूं, ये एक ट्रेलर है बोले। अगर ट्रेलर में ही इतनी दिक्कत है तो आगे पिक्चर में क्या आएगा? 1200 रुपए का सिलेंडर मिलेगा आपको, 100 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, और 85 साल का रिकॉर्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, ये और भी बढ़ेगी। और 100 साल में गरीब बनते जो जा रहा है उसकी खाई है अब बढ़ते जा रही है मोदी जी के जमाने में। लेकिन मोदी जी हमेशा वही बात अपनी करते हैं जिसमें कुछ दम नहीं है। और मोदी की गारंटी, हर चीज को मोदी की गारंटी। अरे भाई, तुमने जो गारंटी पहले बोले थे वो पहले दो, उसके बाद में आगे की गारंटी देखेंगे। लेकिन हमारी गारंटी हमेशा लोगों के हित में है। हमने कर्नाटक में गारंटी बोला, हम दे रहे हैं। आंध्रा में कहा, हम दे रहे हैं। हिमाचल में कहा, हम दे रहे हैं। गठबंधन की सरकार झारखंड में हमने कहा, जो गारंटी दी वो कर रहे हैं। हर जगह हमने जो बोला वो कर रहे हैं।